सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत में सम्राट की दृष्टि आणविक की आत्मविद्या दर्शन शास्त्र के ज्ञान से होने वाले लाभ का वर्णन कर रहे हैं कि आणविक की यानी आध्यात्म विद्या दर्शन शास्त्र इनका अध्ययन करने से सम्राट को क्या लाभ हो सकता है। तो सम्राट को बहुत लाभ होता है, पर सत्य है अपनी प्रकृति को व्यवस्थित करना चाहते उन्हीं के लिए लाभ है। जो यथार्थ अपना सात्विक जीवन जीना चाहता है वही ज्ञान से चारित्रवान ज्ञानी बन सकता है। और जिन्होंने सब कुछ पढ़ने के बाद प्रवृत्ति उनकी खोटी ही है, उनके लिए शास्त्र अकिंचित कर है। अनुशासन उनके लिए है जो शासित रहना चाहते हैं। फिर छवि उनकी चलती है जो शासित जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति पर की प्रशंसा इसलिए भी करते हैं कि ये प्रशंसनीय जल्दी यहाँ से खिसक जाए तो हम अपना जीवन जिए, ऐसे भी लोग हैं। एक बात को ध्यान रखना, एक प्रशंसा इसलिए की जाती है कि मैं इनकी विनय कर रहा हूँ तो गुण की दृष्टि, तो एक प्रशंसा इसलिए भाई ये जितने समय तक यहाँ रहेंगे तो हमारा दृष्टिकोण लोगों की दृष्टि में नीचे गिर जाएगा। इनकी इतनी प्रशंसा करो, जल्दी विदा करो इनकी कि जिससे कि भाई हम अपना सामान्य जीवन जिए। लंबे समय तक लंबा धार्मिक अनुष्ठान जीव नहीं कर सकते और लंबे समय तक अपने श्रेष्ठ के साथ जीव नहीं जी सकता, क्योंकि वो वहाँ जीने की सामर्थ्य नहीं उसके पास। तो धार्मिक अनुष्ठान जो है वे 8-10 दिन के 5 दिन के हो जाएं फिर आदमी थक जाता है, सहज सामान्य जीवन नहीं जीता है। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छे लोगों के साथ व्यक्ति हीन जी नहीं पाते, क्योंकि उनका पुण्य क्षीण है, तो वे अपनी जैसी संगति में जीना पसंद करते हैं। जिनका विशिष्ट पुण्य विशिष्ट उच्च स्थान पर अपने विशिष्ट लोगों के साथ जी पाते हैं, इसमें कोई शंका मत करना। विशिष्ट पुण्य चाहिए, विशिष्ट जनों के साथ जीने के लिए विशिष्ट पुण्य चाहिए। प्रकृति पुरुषाज्ञो ही राजा सत्तो अलंबते रजा फलम चापलम चापलम च परिहरति तमोभि निर्भूयसे। तो यहाँ दो दृष्टियों में समझना है। अध्यात्म न्यायशास्त्र, न्यायशास्त्र अध्यात्म, तो वह न्याय दार्शनिक दृष्टि से पर का विच्छेद करना, आध्यात्मिक दृष्टि से समय सार भी न्यायशास्त्र है। तो वो क्यों समय सार है? वो दार्शनिकों की दार्शनिक दृष्टियों की व्याख्या भी करता है और स्वयं के भी दर्शन कराता है, इसलिए वो दर्शन शास्त्र है। और जितने विकारी भाव हैं पर वस्तु उसे भिन्न कराता है आपको, और पर वस्तु द्वैतभूत है। एक अभी आपने पढ़ा है सद्भूत असद्भूत। सद्भूत से परिकीयपना देखना, असद्भूत से परिकीय देखना। तो असद्भूत से परिकीय देखना और उपचरित परिकीय देखना, उपचरित में परिकीय देखना, अनुपचरित में परिकीय देखना, ये सारे भंग लगाना पड़ेंगे। सम्राट राज्य शासन कर रहा है तब भी समझ रहा है शासन है, मैं हूं। फिर क्रोधाधिक भाव आ रहे हैं, फिर समझता है क्रोधाधिक भाव है, मैं हूं। ऐसा दृष्टिकोण जिसका है वो सम्राट प्रकृति पुरुषज्ञो ही। प्रकृति और पुरुष, अब प्रकृति से शरीर इंद्रिय ग्रहण करना, ठीक है, और ज्ञान कर्म प्रकृतियां ग्रहण करना। पुरुष अज्ञ यानी आत्मा,
बहुत बढ़िया, क्या गजब। प्रकृति पुरुषज्ञो ही राजा, जो प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जानने वाला है, भेद ज्ञानी राजा, भेद ज्ञानी राजा। राजा को भेद ज्ञानी बना रहे हैं तो महाराज को कितना भेद ज्ञानी होना चाहिए, जो प्रकृति और पुरुष में भेद करना जानता है। पैडीशील स्वभावम, पैडीशील स्वभाव तो ये कर्म प्रकृति है, और पुरुष अस्थि पुरुष आत्मा, ये पुरुष है। ऐसे पुरुष और प्रकृति में जो भेद जानता है, सत्व आलंबित है, वो किसका आलम्बन लेता है, सत्व का आलम्बन लेता है, सात्विक प्रकृति को धारण करने। और रजोगुण से रजा फला, और रजगुण जो है ना, उससे चपलता का, काम क्रोधी जो विकारी भाव है, उन विकारी भावों से उच्छलत नीति विरुद्ध जो कार्य हैं, उन कार्यों को त्याग कर देता है। चपलम चपरहति, रजा फलम चापलम, तो चपलता, चपलता उससे, चपलता, चपलता बहुत खोटी वस्तु है। देखो भाई, मुर्जात तो हो गए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि जीव को उम्र पर प्रकट होती हैं। जब प्रकट का समय नहीं था तब तुम समझ नहीं पाए, अब प्रकट होने वाला है तब तुम बचपना ही लाए बैठे हो, तो उसमें गंभीरता आना चाहिए, चपलता नहीं रहना चाहिए। चपला जैसे चपलता, चपला यानी विद्युत, तो चापलम चपलता, चापलता तो चपलता क्या, काम क्रोध विकारी जो भाव से होने वाले उच्छल वृत्ति, वो चपलता है। चपरहति, उसका क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तमो भी न भी हुए थे, और जो तामसिक भावों को भी अज्ञान भावों से पराजित नहीं होता। देखो ऐसा, देखो बालक सुनो ध्यान से, कुछ कर्मज भाव हैं, इसे स्वीकारो, वो लेके चलो। संगति का भाव है, पर्याय की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति, आयु की प्रत्याशक्ति, संगति की प्रत्याशक्ति, भोग सामग्री की प्रत्याशक्ति जीव को विभ्रम में डाल देती है। इन सब से प्रभावित नहीं होना, ये राजा के लिए बहुत बड़ा अध्यात्म साथ आन बीच की विद्या का फल है। और प्रत्येक मनुष्य को इन सद्गुणों से अलंकृत होने के लिए राजा को भी शिष्टता पालन, दुष्ट निग्रह उपयोगी आन बीच की विद्या, दर्शन शास्त्र का बेहतर होना चाहिए। ठीक है, इसे समझिए। आन बीच की विद्या का बोध होना चाहिए, इससे चंचलता मिटे, विकारी भाव पर नियंत्रण रखे और विज्ञता से युक्त जीवन जिए। ये 5 मिनट पढ़ लो, पद्म पुराण पर चलते हैं।